नमस्कार, मैं सारिका। मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने इजराइल के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया और इजराइल से जुड़े समुद्री जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। तुर्की ने आखिरकार वह कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद उससे लंबे समय से की जा रही थी। गाजा में जारी युद्ध के विरोध में तुर्की ने इजरायल के साथ अपने सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र को इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है और अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। यह फैसला गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ तुर्की की अब तक की सबसे कड़ी प्रतिक्रिया मानी जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अंकारा में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। अब इजरायली जहाज हमारे बंदरगाहों में नहीं आ सकते और न ही तुर्की के जहाज इजरायल जा सकते हैं। इसके अलावा इजरायली विमानों के लिए हमारा हवाई क्षेत्र बंद है। तुर्की ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने और मानवीय मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इजरायल की नीतियां सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सीरिया, ईरान और लेबनान तक आक्रामक हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में है। गौरतलब है कि गाजा युद्ध के चलते तुर्की और इजरायल के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान ने तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी थी और गाजा में इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार बताया था। पिछले साल तुर्की ने इजरायल के साथ प्रत्यक्ष व्यापार भी बंद कर दिया था और गाजा में स्थायी युद्ध विराम एवं मानवीय सहायता की मांग की थी। 2023 में दोनों देशों के बीच करीब $7 अरब का व्यापार हुआ था, जिसमें स्टील, तेल और प्लास्टिक जैसे प्रमुख सामान शामिल थे। तुर्की ने न सिर्फ इजरायली जहाजों को अपने बंदरगाहों में आने से रोक दिया है, बल्कि तुर्की के झंडे वाले जहाजों को भी इजरायल जाने से मना कर दिया है। बंदरगाह अधिकारियों ने शिपिंग एजेंटों से यह प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया है कि जहाज इजरायल से जुड़े नहीं हैं और वे कोई सैन्य या खतरनाक सामान नहीं ले जा रहे हैं। वहीं हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध के कारण अब इजरायली विमानों को तुर्की के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, जिससे जॉर्जिया और अजरबैजान जैसी जगहों की उड़ानों में लगभग 2 घंटे ज्यादा लग सकते हैं। नवंबर 2024 में तुर्की ने इजरायल के राष्ट्रपति के विमान को भी अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं दी थी। तुर्की का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब गाजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 63,025 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,59,266 लोग घायल हुए हैं। 9,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 317 लोगों, जिनमें 121 बच्चे शामिल हैं, की मौत भुखमरी से हो चुकी है। फिदान ने इजरायल पर भुखमरी को हथियार बनाने और गाजा को रहने लायक न छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में 52 अन्य देशों के साथ मिलकर एक पहल पर दस्तखत किए हैं, जिसमें इजरायल की सैन्य कार्रवाई को बढ़ावा देने वाले हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति रोकने की मांग की गई है। साथ ही तुर्की ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ नरसंहार के मामले में भी हिस्सा लिया है। तुर्की की संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुस ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इजरायल को गाजा में अपनी नीतियों के लिए निलंबित करने की मांग की है। इस फैसले से तुर्की और इजरायल के रिश्तों में और ज्यादा तनाव आ सकता है, जो पहले ही बेहद खराब हालात में हैं। दोनों देशों के बीच 1997 से मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन अब वह भी पूरी तरह खत्म हो गया है। इजरायल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ज़ायम ने कहा है कि तुर्की के नए नियमों से उसके वित्तीय और परिचालन परिणामों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।